नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ हिंदी सेक्शन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, महत्व का विग्रह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महत प्लस तो। महत्व का संधि विच्छेद क्या होता है? महत प्लस तो। इसमें कौन सी संधि है महत्व में? इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। और संधि के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि कौन सी होती है? जिसमें एक व्यंजन का स्वर या व्यंजन से जब मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न, आगे नाथ ना पीछे पगहा कहावत का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परम स्वतंत्रता। जब किसी व्यक्ति पर किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती है अर्थात वह पूरी तरह बंधन रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? आगे नाथ न पीछे पगहा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रामदास आगे नाथ न पीछे पगहा है, उसे भला दिन रात काम करने की क्या आवश्यकता है? अगला प्रश्न, मनु प्लस अंतरह की संधि है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मनवंतरह। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। कौन सी? यण संधि। कि जब ई ई या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसमें क्रमशः ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है। यहाँ पर क्या बना? उ प्लस अ, उ प्लस अ। यहाँ पर क्या बना? मनवंतरह व। इसलिए इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गत्यवरोध। गत्यवरोध का अर्थ क्या होता है? गति का रुक जाना। अगला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने, किससे बने अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है। गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है? गोधूम। गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है? गोधूम होता है। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो कि संस्कृत भाषा से आए हैं बल्कि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजना। व्यंजना शक्ति कौन सी होती है? व्यंजना शक्ति जब शब्द की किसी शक्ति से प्रचलित अर्थ या लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि शब्द की शक्तियों के कितने भेद होते हैं? शब्द की शक्ति के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? पहला है अभिधा। कौन सा? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना एवं लक्षणा। अगला प्रश्न है, संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी वर्णमाला।
जो देवनागरी वर्णमाला है ये एक भारतीय लिपि है। कौन सी लिपि है? भारतीय लिपि है। और जो भारतीय भाषाएं लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि किस तरफ लिखी जाती है? ये लिखी जाती है बाएं से दाएं और लिखी जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी की कंठ्य ध्वनियां है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क, ख, ग एंड घ। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है च वर्ग, च वर्ग तालव्य वाली, और ट वर्ग कौन सी है? ट वर्ग है मूर्धन्य एंड त वर्ग है दंत्य। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली एंड छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बिहारी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है? इसमें आएगी मैथिली, मगही एंड भोजपुरी। उसके बाद दिया गया है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी आएगी? पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा एंड खड़ी बोली। अगला प्रश्न, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज। इसमें कौन कौन से आएंगे? सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और व्यंजन कौन से आएंगे इसमें? हर वर्ग का पहला, तीसरा एंड पांचवा, यानी क, ग एंड ग। और कौन से प्राण होता है? दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण में कौन से वर्ण आएंगे? महाप्राण में आता है हर वर्ग का दूसरा, जैसे ख एंड घ, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आते हैं, तथा सभी ऊष्म व्यंजन, व्यंजन कौन से है? श, श, स एंड ह। अगला प्रश्न, कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असंगति में। अगला प्रश्न, भारत के किस विदेश मंत्री ने सर्वप्रथम विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। कहाँ पर? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में। कब दिया था वहां पर हिंदी में भाषण? 1977 में। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रति। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शोक। शोक किसका स्थायी भाव है? ये है करुण का। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रोध। क्रोध किसका स्थायी भाव है? ये है रौद्र का। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है भय। भय किसका स्थायी भाव है? भय है भयानक का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, गणों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न, जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास में पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्ययी होता है, जैसे यथा विधि, यानी विधि के अनुसार। अगला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, जैसे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ? यानी शिव। और समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद है। अगला प्रश्न, अज किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा को। अज किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। अगला प्रश्न, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
मिश्र वाक्य। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो वह वाक्य क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतवाच्य। अगला प्रश्न, मुख्य शब्द का विलोम बताइए। मुख्य गौण। अगला प्रश्न, क प्लस री इसका अर्थ क्या होगा? क्री। अगला प्रश्न, अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा य और व कैसे स्वर है? अर्ध स्वर है। अगला प्रश्न, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत में। द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो और उनमें से एक हलंत वाला व्यंजन होता है, जैसे दिल्ली, सज्जन, कच्चा, अव्वल। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनु प्लस एशन। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। यहाँ पर किसका मेल हुआ है? उ प्लस ए का मेल हुआ है और इसमें क्या बना है? उ प्लस ए व। अगला प्रश्न, रूढ़ शब्द छांटिए। अब इसमें रूढ़ शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुस्तक। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है और वे स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, यह महिला क्या कर रही है? मैं यह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्विक्रमक क्रिया युक्त वाक्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किराएदार को मकान दिखाओ। अगला प्रश्न, आर्द्र का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शुष्क। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुशंसा। लास्ट प्रश्न, मछली का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मीनाक्षी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।